हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन में एक मुख्य अध्ययन पद्धति इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास से आरंभ हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि विकल्प ए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। विकल्प बी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता 250 से 300 नैनोमीटर होती है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में 0.1 से 0.2 नैनोमीटर होती है। विकल्प सी, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज मोटे पदार्थों में गुजर सकता है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के लिए पतले सेक्शन चाहिए। या विकल्प डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज का उपयोग होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य फोटोनों के तरंगदैर्ध्य से बहुत अधिक होता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी की जो वियोजन क्षमता होती है वह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि अधिक वियोजन क्षमता चाहिए तो हमें तरंगदैर्ध्य को कम करना होगा, और इसी का उल्टा, यदि तरंगदैर्ध्य अधिक होगी तो वियोजन क्षमता कम होगी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का प्रयोग किया जाता है या प्रकाश किरण पुंज का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश किरण पुंज का प्रयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, जिसकी तरंगदैर्ध्य लगभग 400 से 700 नैनोमीटर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का प्रयोग होता है, जिसकी तरंगदैर्ध्य केवल 2.5 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर, जो कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम है। अतः क्योंकि वियोजन क्षमता तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से काफी अधिक होगी, क्योंकि इसमें उपयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तरंगदैर्ध्य अत्यधिक कम होती है। यदि कथनों को देखें तो कथन ए में कहा गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। यह कथन एकदम सही है। कथन बी या विकल्प बी में कहा गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता 200 से 350 नैनोमीटर होती है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में 0.1 से 0.2 नैनोमीटर होती है। ऐसा नहीं है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की जो वियोजन क्षमता होती है वह 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है, ना कि नैनोमीटर। अतः कथन बी गलत है। विकल्प सी में कहा गया है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज मोटे पदार्थों में से गुजर सकता है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के लिए पतले सेक्शन चाहिए। यह कथन भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज मोटे पदार्थों में से नहीं गुजर सकता है। और विकल्प डी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज का प्रयोग होता है। यहाँ तक यह कथन सही है, परंतु इसका जो कारण आगे दिया गया है, जिसका तरंगदैर्ध्य फोटोनों के तरंगदैर्ध्य से बहुत अधिक होता है। फोटोन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होते हैं, और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का तरंगदैर्ध्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से काफी कम होता है। अतः यह कथन गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।